नाउ वी विल सी द कोड ऑफ डिलीट नोड हैविंग अ ग्रेटर वैल्यू ऑन द राइट। मतलब अगर किसी भी नोड के राइट में उससे बड़ी वैल्यू होती है तो हमें उस नोड को डिलीट कर देना है। तो पहले इसका एक्सप्लेनेशन में बेसिकली क्या होगा, हम एक करंट के डेटा को, अगर करंट हमारा ये पॉइंट है तो करंट के डेटा को करंट के नेक्स्ट के डेटा से कंपेयर करा लेंगे। अगर करंट का नेक्स्ट का डेटा बड़ा होगा तो हम इस डेटा को हटा देंगे और इस डेटा को हटा के यहाँ पे हम उसके नेक्स्ट के डेटा को राइट कर लेंगे। ओके, उसके बाद हमारा करंट जो है, तो फिर हमारा करंट जो है बेसिकली यहाँ पॉइंट करने लगेगा, इस 10 को पॉइंट करने लगेगा। अब हमारा देखेगा कि क्या 15 क्या 10 का डेटा बड़ा है 15 के डेटा से, नहीं है। ओके, फिर आगे बढ़ेगा, एक स्टेप आगे बढ़ेगा, इस पे जाएगा। उसके बाद क्या देखेगा कि क्या 11 का डेटा बड़ा है। यस, राइट साइड वाला डेटा हमारा बड़ा है लेफ्ट साइड वाले डेटा से, तो हम इसको डिलीट करके यहाँ पे हम 11 लिख देंगे। ओके, और अब हमारा ये जो है ये हट गया और अब ये करंट हमारा नल को पॉइंट करने लगेगा। अब इसका कोड देखो, हमने इसका कोड लेट्स सी, एक हमने नोड बनाया करंट जिसमें हमारा हेड डाल दिया। उसके बाद फिर हमने एक टेम्प बनाया, टेम्प में जो है हमने करंट की वैल्यू को डाल दी। अब ये वाइल लूप जब तक चलेगा जब तक हमारी करंट के नेक्स्ट की वैल्यू नल नहीं हो जाती। ठीक है, हमने क्या किया, हमने देखा कि क्या करंट का डेटा जो है करंट के बाद वाले डेटा, मतलब जो पहला वाला डेटा उसके बाद वाले डेटा से बड़ा है, मतलब कि अगर उसका बाद वाला डेटा बड़ा है तो टेम्प में हम करंट को डाल देंगे, और जो करंट का डेटा है एट प्रेजेंट उस पर हम जो नेक्स्ट वाला डेटा है, मतलब जो बड़ा वाला डेटा है उसको डाल देंगे, और टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट पे पॉइंट करा देंगे, और करंट को हम हेड बना देंगे। उसके बाद हम बोल देंगे अब ये हमारा हेड है। ठीक है, और अगर ऐसी इफ़ कंडीशन में नहीं जाता तो एल्स कंडीशन में सिंपली जाके वो करंट के नेक्स्ट पे पॉइंट करेगा। एंड में हम रिटर्न हेड कर देंगे।